जय मानवताय नमः। मैं संगीता पटेल, फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी कैलाश सूर्य फाउंडेशन। और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीता लाइट कंपेनियन टू द मेंस्ट्रुअल रेवोल्यूशन ये हमारा इनिशिएटिव है और इसके द्वारा हम महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हाइजीन रखना है उसके बारे में जानकारी देते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है और उससे क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं वो बताते हैं। एंड स्पेशली मेंस्ट्रुअल कप के बारे में उन्हें जागृति देते हैं और वो मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करें उसके लिए उन्हें समझाते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो ये नहीं समझ पा रहे कि मेंस्ट्रुअल कप क्या है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ बतानी है। कई लोग ये बोलते हैं कि टैम्पून्स अच्छे होते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि पैड ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जो बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं ना उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मेडिकल एंड साइंटिफिकली अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है और क्यों ज़रूरी है। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ और ऐसा ही सेम वीडियो मैं गुजराती में भी बना रही हूँ, तो आप ज़रूर मेरी पोस्ट चेक करिएगा अगर आपको हिंदी में इतनी समझ नहीं है तो। सबसे पहले मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो कपड़ा सब इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। फिर ये होता है सैनिटरी पैड। इससे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्जाइनल ट्रैक्ट के बाहर की साइड यूज़ होता है। ये जो है इसे पेंटी के ऊपर लगाना रहता है और उसके बाद इसके जो विंग्स है उससे पेंटी के साइड्स कॉर्नर पे लगानी होते हैं इस तरह से। ये सैनिटरी पैड है, यहाँ पर ब्लड आता है और ये इसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाता है। इसमें जेल फॉर्म मटेरियल होता है वो उसे अंदर लॉक कर देता है ताकि वो ऊपर ना आए, ये परत ड्राई हो जाती है। इस तरह से इसे पहना जाता है। पर अगर आप ये सैनिटरी पैड पहनते हैं तो ये 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वर्जाइनल ट्रैक्ट के बाहर ब्लड आता है तो वो ब्लड इसके अंदर इकट्ठा होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप इसे 3 से 4 घंटे के बाद भी चेंज नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन आपके वर्जाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और आपको वर्जाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। सो अभी आप देखिए कि इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है, सारी वर्किंग वुमन है, स्टूडेंट्स है, अगर घर के अंदर भी है, आप हाउस वाइफ भी है तो हाउस वाइफ को भी तो कितने सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम करने में उन्हें टाइम नहीं मिलता है और कई बार इकोनॉमिकल रीजन भी होता है कि हर 3-4 घंटे में अगर हम पैड इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन के 4-4 पैड या 5 पैड इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बेटर वे हम ये नहीं करते। दूसरा होता है ये जो टैम्पून है, आपको ये सिगरेट के जैसा जो दिख रहा है वो टैम्पून है। ये टैम्पून जैसे सैनिटरी पैड जिस मटेरियल का बनता है उसी मटेरियल का ये बनता है, पर ये सिगरेट फॉर्म में होता है और उसके नीचे इस तरह से डोरी होती है। इसे जैसे वर्जाइनल ट्रैक होता है, जैसे ये वर्जाइनल ट्रैक है और इसके अंदर इंसर्ट करना है तो ये ऐसे अंदर जाता है और इसे इस तरह से रखना होता है। ये जो है ये डोरी बाहर लटकती रहती है। अभी इसमें क्या होता है कि ये जो टैम्पून है ये ब्लड को सोक करता है। ये अपने जैसे इसकी साइज ऐसे सिगरेट जैसी है, जैसे जैसे इसमें ब्लड उसको वो सोखता जाएगा ब्लड को, ये फूलेगा और फिर इसकी कैपेसिटी 3 या 4 घंटे की है। उस कैपेसिटी के बाद इसको बाहर निकाल के फेंकना होता है। क्योंकि हम इसे वर्जाइनल ट्रैक्ट के अंदर पहनते हैं तो ये कंफर्ट इतना देता है कि हम कई बार भूल जाते हैं और कई बार क्या होता है ये डोरी टूट जाती है और ये बहुत अंदर चला जाता है। इसमें कोई ग्रिप ना होने की वजह से इसको अंदर हाथ डाल के भी आप खींच नहीं सकते और कई बार डोरी टूट जाती है, अंदर चला जाता है और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ पहना है तो वो वहाँ पर सड़ जाता है और वहाँ पर बहुत खराब वाला इन्फेक्शन होता है। और बहुत ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट और सोनोग्राफी के बाद उन्हें पता चलता है कि इन्हें क्यों इतना ब्लोटिंग हो रहा है या इतना पेन हो रहा है। फिर पता चलता है कि अंदर ये टैम्पून भूल गए और वो बहुत खराब हो गया है। फिर उससे उन्हें सर्जरी करनी पड़ती है और कई मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। इस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो ये ना हो उसके लिए। और दूसरा कि ये जो टैम्पून है उसको भी 3 से 4 घंटे में निकाल के फेंक देना है तो ये रिसाइकल नहीं है। तो जो प्रोडक्ट जैसे मैं स्पेशली अगर मेरी बात करें तो मुझे गुजरात की कप गर्ल के नाम से जानते हैं सब,
और मैं मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप रीयूजेबल है। और अगर आप देखो कि रीयूजेबल वो भी 10 ईयर्स के लिए, तो ये अर्थ के लिए तो अच्छा ही है और इन्फेक्शन नहीं करता है, तो बॉडी के लिए भी इतना ही अच्छा है। पर ये टैम्पून है, 3 से 4 घंटे के बाद इसे चेंज करके फेंक देना है। ये रस्सी टूट गई, ये जो डोरी है वो टूट गई, तो गर्ल्स को पता चलेगा कि क्या होगा। वर्जाइनल ट्रैक के अंदर ये गुम हो जाता है, तो फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये पहन के आप स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी इसके ऊपर लिक्विड आएगा तो ये इसे सोख लेगा, तो और वो अंदर जाएगा। पानी अगर बाहर का अंदर जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो सकती है, और ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर हमने ये पहन के रखा है, ये डोरी नीचे लटक रही है, और अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं या स्टूल पास कर रहे हैं तो ये डोरी गीली होगी। गीली डोरी इरिटेशन होती है, अनकंफर्टेबल लगता है। सो एक ये भी चीज़ है। टैम्पून सेफ नहीं है, आप इस्तेमाल करते हो वो बात अलग है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ है, इसमें कोई ओपन पोर्स नहीं है। ये बहुत ही मतलब डेलिकेट सा है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है जो वर्जाइनल ट्रैक में जाके लगेगी। अभी ये अगर आप अंदर डालते हैं वर्जाइनल ट्रैक के अंदर, तो ये किस तरह से प्लेस होगा, मतलब कि जैसे आप सैनिटरी पैड या टैम्पून्स इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं ये, फिर इसे आगे से ऐसे पकड़ के उसका जो डायमीटर है उससे छोटा बनाना है, फिर ये नीचे से इसे ऐसे ग्रिप देनी है, और ऊपर इतनी जगह रह रही है, इससे इसको इंसर्ट करना है। कहाँ पर, तो वर्जाइनल ट्रैक के अंदर। तो जैसे ये वर्जाइनल ट्रैक में आपने ऐसे इंसर्ट किया तो ये अंदर जाके किस तरह से, तो ये इस तरह से फिट होगा। ये नॉन स्ट्रेचेबल है, पर हमारा वर्जाइनल ट्रैक स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए अंदर जाके ऐसे ओपन हो जाता है ऐसे। अभी क्या होगा, ये ओपन हो गया, अभी यहाँ पर कोई भी लिक्विड आएगा तो वो कप के अंदर इकट्ठा होगा। अभी आपको इसे पूरा अंदर डालना है। वर्जाइनल ट्रैक के बाहर ये डंडी नहीं दिखनी चाहिए, पूरी अंदर चली जानी चाहिए। अगर किसी को ये डंडी बहुत लंबी लग रही है तो आप इसके नीचे जो 3 या 4 गैप होते हैं उसमें से एक आध कट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 कट तो रखने ही होते हैं, इतनी छोटी स्टेम तो रखनी पड़ेगी। अभी आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे, इसके अंदर खून इकट्ठा होगा। ये है अपना वर्जाइनल ट्रैक, तो ये ऑलमोस्ट 7 इंच से 8 इंच का होता है। वेरिएशन होते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप के अलग अलग साइजेस होते हैं, बट एटलीस्ट 5 इंच तो होगा ही। अगर आप ये कप देखेंगे तो ये 3.5 इंचेस का होता है, तो ये पूरा अंदर चला जाएगा, इसीलिए हाइट के हिसाब से इसकी साइज होती है। अभी इसको आपने अंदर ऐसे डाला हुआ है, अभी इसे हमें बाहर निकालना है, तो ये स्टेम पकड़ना है और इसे इस तरह से बाहर खींचना है, और फिर वो खींचने के बाद इसका जो ये ग्रिप है इसको यहाँ से पकड़ के हम इसे बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकालेंगे, और फिर ये बाहर निकलने के बाद इसमें से जो ब्लड है उसे खाली कर देना है, और फिर इसे रनिंग टैप वाटर में वॉश करके पहन लेना है। अभी ये मेंस्ट्रुअल कप जो है वो ऐसा कप है कि इसके पहनने से आपको इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्जाइनल ट्रैक के अंदर खून रहता है, खून एकदम स्टरलाइज है, वो बिल्कुल खराब नहीं है, और उसके साथ कोई भी एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं होगा, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने ही वाला नहीं है। इसलिए आप चाहे ये कप पहन के सुबह पहनते हो और 3-4 घंटे के बाद खाली करके वापस पहनते हो, अगर बहुत कम फ्लो है सुबह पहनते हो रात को निकालते हो, या आज सुबह पहनते हो कल सुबह निकालते हो, या कई बार ऐसा होता है कि 1.5-2 दिन लग जाता है और नहीं निकाला है, अगर भूल गए, कोई चांस ऐसे है कि हम भूल गए और ये कप हमने आज सुबह पहना है, दूसरे सुबह भी नहीं निकाल रहे और तीसरी सुबह निकाल रहे, तो भी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ है। इसके अंदर जो ब्लड भर के रखा है अंदर, वो वर्जाइनल ट्रैक के अंदर है और वो भी स्टरलाइज्ड है, तो वहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल कप पहनने से इन्फेक्शन हो गया। एक चीज मैं बताती हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं ये सारी। जिसको भी आप देखोगे, अगर कोई बोलता है कि मुझे फूड इन्फेक्शन हो गया, तो क्या फूड खराब था? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है कि फूड खराब था। आपने जो खाया था वो गंदा चीज खाया था,
तो फूड इन्फेक्शन हुआ। फूड खराब नहीं है, पर आपने कोई गलत कॉम्बिनेशन का या वो बिगड़ा हुआ फूड खाया था, इसलिए हुआ आपको इन्फेक्शन। आपके हाथ गंदे थे, आपके नाखून में गंदगी थी और आपके स्टमक में गई, तो आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ। सेम वैसे ये कप इन्फेक्शन ना हो उसके लिए पहनते हैं, इससे कभी इन्फेक्शन नहीं होता। पर इसके जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस हमें पता होने चाहिए। कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से इस्तेमाल होती है उसकी टेक्निकलिटी को समझना होता है, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसकी टेक्निकलिटी क्या है, तो जो ये कप है, जैसे आपकी सर्जरी होती है तो डॉक्टर किस तरह से सारी जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो सर्जरी का सब कुछ उसको स्टरलाइज करते हैं। किस में स्टरलाइज करते हैं, तो गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में उसे स्टरलाइज किया जाता है। आप बेबी को दूध पिलाते हो तो उसकी बॉटल को क्या करते हो मम्मी, आप पता होगा आपको, उसको गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में स्टरलाइज किया जाता है। सेम वे इसे भी गर्म उबलते पानी में स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के बाद ये एकदम मतलब ओके हो गया, अब इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। पर जहां पर हम पहन रहे हैं वो हाथों से पहनना है, तो अपने हाथ, नाखून वो जो है वो साफ होने चाहिए। अभी हाथ को साफ कैसे करना है, तो साबुन या किसी भी लिक्विड सोप से उसे हाथ को पानी में धो के साफ करना है, एकदम क्लीन कर लेना है। उसके बाद ये जो कप है उसे गर्म पानी में आपने स्टरलाइज करके रखा हुआ है, पर जब पहनना है तब क्या करना है, तो हाथों को साबुन पानी से धो देना है। क्लीन हो गए हैंड्स। अगर साबुन अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी है और उस वक्त आपको ये कप पहनना है इमरजेंसी में, तो आप क्या करेंगे, तो आप सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखिए, हाथों को सैनिटाइज कर देना है सैनिटाइजर से। उसके बाद वो हाथों को पानी में रनिंग टैप वाटर में वॉश कर लेना है। उसके बाद ये कप को रनिंग टैप वाटर में वॉश करना है। इसको किसी भी साबुन से नहीं धोना है, ना किसी भी जो सैनिटाइजर होता है उससे इसको सैनिटाइज करना है, नो। इसे सिर्फ पानी से, रनिंग टैप वाटर से वॉश करना है, रनिंग टैप वाटर। अभी आप ये बोलेंगे कि हम कहाँ पर गए और वहां पर टैप में पानी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, सिंपल है, पानी की 1 लीटर की बोतल हम भर के अपने पास रखते हैं, तो उसको ऐसे करके आप वॉश करेंगे तो वो रनिंग टैप वाटर हुआ ना, टैप नहीं है पर रनिंग वाटर तो हुआ, उससे इसको वॉश कर ले। और हाथ क्लीन है, कप क्लीन है, अब इसको आप अंदर इंसर्ट करेंगे, कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो जो भी ये आपको बोलता है कि इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने मना किया, वो पागल है। डॉक्टर कोई पागल नहीं है, डॉक्टर ने मना किया तो उसके पीछे रीजन होता है। आप डॉक्टर को जाके पूछो कि उन्होंने क्यों मना किया। जब इन्फेक्शन हुआ है आपके वर्जाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि कप मत पहनो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको वहां पर जलन हो रही है, वहां पर रैशिश हुए हैं, या वहां पर आपको इरिटेशन हो रहा है, ये जो सारी चीजें हैं उसके लिए, ड्राइनेस हो गई है, इसके लिए उन्होंने आपको बोला होगा कि उस वक्त आप कप मत पहनो। पर कप पहनने से कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि सबसे सेफ अगर कोई चीज है इन दिनों में तो वो कप है। अभी दूसरा इक्वेशन मैंने कई बार सुना कि मैडम ये कप क्यों पहनना है, हम लोग अच्छे भले थे, पहले कपड़ा इस्तेमाल कर रहे थे और फिर आया सैनिटरी पैड, अब आप बोल रहे हो कि कप इस्तेमाल करना है। तो पहले लैंडलाइन भी नहीं थे, फिर लैंडलाइन फोन आए, उसके बाद पेजर आया, उसके बाद कीबोर्ड वाले फोन्स आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए। तो अभी दुनिया बदल रही है, अभी चिप पे काम हो रहा है। जैसे जैसे कोई टेक्नोलॉजी आपको मिलती है तो उस टेक्नोलॉजी को समझो और इस्तेमाल करना शुरू करो। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे गंवार ना बने, पढ़े लिखे एजुकेटेड और समझदार इंसान बने। कप पहनना बहुत ही जरूरी है। आप मेंस्ट्रुअल कप पहने, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। पहली बार पहनोगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि पता नहीं है, इसलिए डर लग सकता है, साइकोलॉजिकल होता है कि मुझे चुभेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार इस्तेमाल करना सीखोगे तब आपको हो सकता है कि इरिटेशन हो या ना अंदर इंसर्ट हो, पर ट्राई करो, सिंपल है। वो जगह तो है ही जहां पर आपको इंसर्ट करना है, तो ये जाने ही वाला है। आपने इंसर्ट कर दिया, फिर उसको निकालने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बस 1-2 बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर खत्म। फिर आपने कब पहना भी है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि आप अपने पीरियड्स के डेज भूल जाएंगे कि आप पीरियड्स में हैं। आप स्विमिंग कर सकोगे, साइकिलिंग कर सकोगे, योगा कर सकोगे, जॉगिंग कर सकोगे, जो कपड़े पहनने वो पहन सकोगे। लीक प्रूफ है, तो इससे गंदी बदबू भी नहीं आती है और ये 10 साल चलेगा।
एक कप 10 साल चलेगा। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी आप एक बार ये कप परचेज करते हो तो 10 साल तक आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कलासूर्य फाउंडेशन ये कप टोकन अमाउंट पे सब गर्ल्स को प्रोवाइड करता है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। जैसे मार्केट में ये मटेरियल का कप आप लेने जाओगे तो 500 to 800 रुपीज़ का आता है, पर कलासूर्य फाउंडेशन में से ये आपके घर पे कुरियर हो जाएगा जस्ट इन 250 रुपीज़। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ नई होती है और जब उसकी डिमांड बढ़ने लगती है तो आपको तो पता है दूध में भी मिलावट होती है, तो कप के अंदर भी कुछ सर्टिफिकेशन चेक करने होते हैं। और कई कंपनियां पैसे कमाने के चक्कर में अच्छी क्वालिटी का अगर कप ना दे के आपको कोई गलत क्वालिटी का कप दे देगी तो आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा और शायद आपको उससे कोई बैड एक्सपीरियंस हो, वो ना हो। उसके लिए कलासूर्य फाउंडेशन ने जब इनिशिएटिव शुरू किया तभी ये कप टोकन अमाउंट पे सब गर्ल्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, ताकि उनकी हेल्थ के साथ कभी भी कोई इश्यू ना हो और ज़्यादा पैसे खर्च करके उन्हें कहीं से कप लेने की ज़रूरत ना पड़े, इजीली हम आपको प्रोवाइड कर सके। बस यही हमारा इंटेंशन है।